हेलो एवरीवन, मेरा नाम कशिश है। मैं वीएमएमसी सफदरजंग का स्टूडेंट हूँ। अब यार नीट में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो जो आपकी प्रिपरेशन है, जो आपकी रिवीजन प्लान है आपका, वो अभी से अपना इनिशिएट कर दो यार। सिलेबस पूरा हो गया तो अच्छी बात है, इजीली आप अपना रिवीजन प्लान बना सकते हो। और सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो भी यार गिनती के चैप्टर्स बचे होंगे, वो आपके साथ साथ पढ़ लेना क्लास में जब पढ़ाएंगे, और साथ साथ उनके टेस्ट वगैरह हो जाएंगे आपके, तो उनकी रिवीजन वगैरह की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आगे। पर जो चैप्टर्स आपको +2 में हो तो +1 में पढ़ाए थे, या फिर जब 3-4 महीने पहले पढ़ाए होंगे आप ड्रॉप ईयर में हो तो उन्हें अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। अगर आप बाद वाले 1 या 2 महीने पे छोड़ोगे तो तब नहीं हो पाएगा आपके पूरा सिलेबस। 1 महीने में सिलेबस नहीं हो पाता है, आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए भी 2 से 3 महीनों का टाइम चाहिए। तो आज से ही अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो। आपको जो रिवीजन शीट्स और प्रीवियस ईयर एनालिसिस प्रोवाइड करिए, उन्हें प्रीवियस ईयर एनालिसिस की वीडियो हमने प्रोवाइड करी है, उन्हें देख लो। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब आप रिवीजन कर रहे हो आपको किन किन चीज़ों पे अपना जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना है। ठीक है यार। उसके अलावा भी ट्राई करो कि उनमें चेंजेस को लाओ, मॉडिफिकेशंस लाओ। ये नहीं कि हमने रिवीजन शीट जो प्रोवाइड कर दी बस उससे पकड़ के बैठ गए, उसमें कुछ ऐड नहीं करना। उसमें अपने आप एडिशंस लाओ। एनसीईआरटी पढ़ो बायो के रिवीजन शीट के लिए। आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे तो आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी, वो भी अपने रिवीजन शीट में ऐड अप करते जाओ, ताकि वो चीज़ अब दोबारा भूलना मत। अब आज के चैप्टर की बात कर लेते हैं। आज का हमारा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें टॉपिक्स पे कुछ ज़्यादा दिए नहीं हुए एनसीईआरटी में, मेनली 2 ही टॉपिक है जिन पे क्वेश्चन आए हैं। वो है आपका बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इसमें आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ पहले तो किस किस टाइप के आए हैं। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके क्वेश्चंस आए हैं, एक तो जो आपका पाई चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में उस पर क्वेश्चंस आए हैं। बाकी जनरलाइज बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ या जो भी डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का हो गया, चाहे आपका एक्सटेंट स्पीशीज़ का हो गया, या जो अवेलेबल स्पीशीज़ है वो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो आपको पता होनी चाहिए। बाकी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए डाटा में। उसके बाद आपका बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपका टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन आ जाती है। सबसे पहले तो इन सिटू कंजर्वेशन, एच सिटू कंजर्वेशन होगी। उनके फर्दर जितने भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपके कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं, वो इन सिटू ऑन साइट कंजर्वेशन में आते हैं, कौन कौन से आपके ऑफ साइट कंजर्वेशन में आते हैं। आपको टाइप्स पता चल गए। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स याद कर पाओ तो कर लेना यार। फॉर एग्जांपल नीट में कई बार नेशनल पार्क भी पूछ लेते हैं कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है। अब सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं या जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, इनका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो इंडिया में जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, इनका आपको नंबर पता होना चाहिए। नाम याद करना पॉसिबल नहीं है, नंबर याद कर लेना यार, कई बार नंबर भी पूछ सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे टाइप के क्वेश्चंस बाहर से आए वो मैं आपको बताता जाऊँगा यार, आप पॉइंट्स बना लेना। प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें पूछी गई हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा कि यही चीज़ें पूछ सकते हैं, और खुद भी सोचना कि हाँ यार पहले ये पूछा हुआ है तो अब ये पूछने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो आपको खुद से अपने उस पर पढ़ना है, वो आपको एनसीईआरटी से प्रोवाइड नहीं होएगा। तो ये सब है यार। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका नीट 2018 का, ये तो इजी क्वेश्चन आया है, सीधा सीधा आपका एच सिटू कंजर्वेशन पूछी हुई है कि इनमें से कौन सा एच सिटू कंजर्वेशन के अंडर आता है। ठीक है यार, तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन था, इजीली हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी एच सिटू कंजर्वेशन के वही पूछे हुए हैं, कौन से इसमें से उसके अंदर आता होता है। नीट 2017 में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड इज नोन एज। अब जैसे नीट 2017 में क्वेश्चन आया था ये, इसके बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आया था कोर जोन पे। ठीक है यार। अब इसमें कोर जोन आंसर था, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने कोर जोन पता चल गया मेरे को, ये मैंने याद कर लिया, अब मेरे को बाकी ऑप्शंस नहीं देखने हैं। अब देखो इसमें आपको चार क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है। इसमें आपको कोर जोन तो इस ऑप्शन से पता चल रहा है, आंसर से पता चल रहा है। उसके अलावा जो बाकी 3 दिए हुए हैं, जैसे बफर जोन हो गया, ट्रांजिशन जोन हो गया, आपका रिस्टोरेशन जोन हो गया, इन तीनों के भी मतलब ढूंढो, अपनी बुक में लिखो और याद करो, क्योंकि यार इन्होंने ऑप्शंस में दिए हैं तो चांसेस हैं
फ्यूचर में किसी पेपर में इन तीनों के मतलब भी पूछ लें तो आप प्रिपेयर रहें, ये ना हो कि टाइम पे क्वेश्चन आए तो गलत हो जाए। वीडियो में मैंने प्रोवाइड करा, मतलब वहाँ पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना यार। उसके बाद चौथा, ये तो साइंटिस्ट का नाम आपको उसमें स्पीशीज रिलेशनशिप में दिया ही हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। नीट 2017 में आप बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो इनिशियल पेजेस में ही चैप्टर के ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये हाउ मैनी हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ये मैंने आपको बताया था। तो ये याद कर लेना कि डिस्ट्रीब्यूशन में कितने जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आया था आपका नीट फेज 2 2016 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। अब इसमें रेड लिस्ट के अंदर क्या होता है, थ्रेटेंड स्पीशीज होते हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि रेड लिस्ट कितनी थ्रेटेंड स्पीशीज इंडिकेट करती है, तो ये भी एनसीईआरटी में से ही है। ये क्वेश्चन आया था आपका नीट फेज 2 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए नेशनल पार्क पे आ गया कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क फेमस है मस्क डियर या हंगूल के लिए। अब इसका आंसर 4 है, तो ये तो आपने यहाँ से याद कर लिया, ये आया था नीट फेज 2 2016 में। अब डियर और हंगूल पे आ गया तो ट्राई करो कि 3-4 और याद कर लो, जैसे टाइगर के लिए कौन सा फेमस है, एलिफेंट के लिए कौन सा है, राइनो के लिए कौन सा है। तो जितने 3-4 फेमस एनिमल्स हैं जिन पे आपको आपके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सोचो, तो वो 3-4 याद कर लो, बेटर है प्रिपेयर होकर जाओ, क्योंकि यार ये स्कोरिंग चीज़ें हैं। आप 3-4 नेशनल पार्क याद कर लोगे, आपको इजीली याद हो भी जाएंगे और आपका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 8 आ जाता है, ये तो ईजी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मीन ड्रिवन टू एक्सटेंशन, नीट 2016 में आया था। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ये पढ़ लेना यार वहाँ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, नीट 2016 में रिवर डॉल्फिन होता है यार, ये याद कर लेना आप, आपको पहले पता नहीं था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इज टर्म्ड एज एंडेमिक, ये APMT 2015 में आया था। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एनसीईआरटी में से ही आया है आपका HCO2 कंजर्वेशन में दिया हुआ, ये भी ये आया था APMT 2015 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका सेम चीज़ पे आया है, ये आया था APMT 2015 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, द स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन इमीडिएट फ्यूचर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, APMT 2014 में। अब ये भी आप पढ़ लेना यार, बाकी सारे टर्म्स के मतलब भी पढ़ लेना, मतलब आप सबको पता ही होगा, डेफिनेशन की टर्म्स में एक बार पढ़ लेना यार। अब जैसे कि यहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड दिया हुआ था, पर यहाँ ऑप्शन में एंडेंजर्ड भी दे सकते थे ये, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितनी भी टर्म्स हैं एक्सटिंक्शन से रिलेटेड, वल्नरेबल होगी, एंडेंजर्ड होगी, एंडेमिक होगी, जितनी भी यहाँ दी है, उसके अलावा 1-2 बाहर से आपको किसी भी स्टडी पैकेज में मिल जाएंगी, या नेट पे देख लेना यार, ये पढ़ लेना। ये भी कंजर्वेशन में एनसीईआरटी में दी हुई है 2-3 टर्म्स, वहाँ से देख लेना और बाकी अपने दम पे पढ़ लेना यार। ये आया था APMT 2014 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज, APMT 2014 में, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, ये फिर से HCO2 कंजर्वेशन पे, यह था APMT 2014 में। अब इस जैसे कि हमने अब तक ट्रेंड देखा है, उससे पता चल रहा है कि क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे आए हैं ज़्यादा, पर उसमें भी ये नहीं कि कुछ भी उठा रहे हैं, मेनली HCO2 कंजर्वेशन और इन सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल से पूछे हुए हैं यार, वो बहुत ईजी हैं, 3-3, 4 एग्जाम्पल है दोनों के, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सारे, वहाँ से पढ़ लेना यार अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका जो एनसीईआरटी में पाई चार्ट दिया हुआ है उसमें से आया है, APMT 2014 में आया ये, पाई चार्ट पढ़ लेना यार, ये आपको इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, नीट 2013, ये तो आपके जनरल नॉलेज पे ही आ गया क्वेश्चन। आपने सेल पढ़ा है, आपकी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ये आया था नीट 2013 के अंदर। ये भी आपका जो एनसीईआरटी में बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका पाई चार्ट दिया है उसमें से ही आया है, ये क्वेश्चन भी आप काफ़ी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये फिर से आपके HCO2 कंजर्वेशन पे आ गया।
देखिए जितने भी कंजर्वेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ एक या दो ही हैं जिसमें आपका नेशनल पार्क का नाम पूछा हुआ सीधा सीधा। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके इनमें से ही आए हैं। तो अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है नाम याद करने का नेशनल पार्क वगैरह के, चैप्टर के रिविजन का टाइम नहीं बच रहा है, तो एटलीस्ट यार जो क्लासिफिकेशन है एचसीटू कंजर्वेशन और इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन की, उनके अंदर जो जो उनसे टाइप्स आते होते हैं, जो जो उनसे मेथड्स आते होते हैं यार, वो सब पढ़ लेना अच्छे से। चांसेस है कि आपका नीट का क्वेश्चन तो इतना पढ़ने से भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इज द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। APMT प्रीलिम्स 2012 में आया था यार। ये तो NCERT में दिया हुआ है, NCERT में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें तो NCERT की लाइन्स ही उठाई हुई है यार। APMT में 2012 में आया था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपको मिल जाएंगी। बाकी BT ओटन वाली ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में ही मिलेगी यार, ये पढ़ लेना है NCERT में से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22, सेक्रेड ग्रुप्स पे आ गया। ये फिर इनसीटू वेटसीटू एंट्री दिया हुआ है। ये भी उसी पार्ट में से आया चैप्टर का क्वेश्चन, तो वही पार्ट इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आया था APMT मेंस 2012 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23, इसमें भी एक्रोनिम्स की फुल फॉर्म पूछी हुई है। IUCN NCERT में मेंशन है, पर शायद NCERT में फुल फॉर्म नहीं दी हुई है, तो आप पढ़ लेना यार। फुल फॉर्म्स यहाँ पे ट्राई करना है कि सबकी सही फुल फॉर्म्स याद कर लो, क्योंकि इस बार तो चलो उन्होंने सही वाला ऑप्शन दे दिया तो इजीली हो गया था ये क्वेश्चन, पर कभी बाकी सारे ऑप्शंस में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो पढ़ लेना। ये ट्राई करा करो कि ऑप्शंस देख लिया करो, जो ऑप्शंस आप छोड़ के जा रहे हो, तो ये नहीं कि आंसर आ रहा है तो बाकी ऑप्शन छोड़ देने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो कर लिया करो एटलीस्ट, चाहे अपने बाकी टेस्ट वगैरह हो रहे हैं उनमें मत करना, टाइम नहीं बचता है तो। पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उनमें ऑप्शन ज़रूर देखना। कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है आपको जो NCERT से बाहर का है, उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आप याद कर पाओ कर लेना यार, आपके काम आएगी आगे। तो ये भी इसी में से था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये आप बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर के स्टार्ट में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, स्पीशीज़ वाला, जेनेटिक वाला और आपका एरिया वाला। इसके एग्जाम्पल्स जितने भी NCERT में दिए हुए हैं वो पढ़ लेना यार, ये आपका वहीं से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, बायोडाइवर्सिटी जियोग्राफिकल रीजन डिपेंड्स रिप्रेजेंट्स। ये तो बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन ही है यार, आपको बचपन से पता है, ये आई थी 2011 के अंदर। नेक्स्ट आपका फिर से वही पाई चार्ट से आया, पहले भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये भी आपका APMT प्रीलिम्स 2011 में ही आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ HC2 कंजर्वेशन। ये आया था APMT प्रीलिम्स 2010 के अंदर। ये फिर से आपका HC2 कंजर्वेशन पे ही आया है। ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे ही हम देख रहे हैं वो जो इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आपके आए हैं, HC2 इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन, उसी टॉपिक पे आए हैं बार बार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28, रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स फॉरेस्ट। इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, जनरलाइज क्वेश्चन है तो। ये भी 2010 में आया था। नेक्स्ट आपका राइनोसोरस पे आ गया। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि पहले डियर पे आया था, तभी मैंने आपको बोला था कि राइनोसोरस राइनो हो गया, आपका टाइगर हो गया, आपका लोयन हो गया, इनके कॉमनली कहाँ मिलते हैं इंडिया में, और इनके कॉमन जो फेमस नेशनल पार्क्स हैं वो याद कर लेना यार, पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये फिर से मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी मैंगो की होती है। पहले भी सेम क्वेश्चन आया था, ये आया था APMT प्रीलिम्स 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टाइगर इज नॉट ए रेजिडेंट इन द फ्लोइंग नेशनल पार्क। देखिए उसी चीज़ पे क्वेश्चन आ गया ये, तो ये पढ़ लेना यार। टाइगर कहाँ क्या मिलते हैं, 3 तो आपको यहीं से पता चल गए। गिर में कहाँ मिलते हैं वो भी याद कर लेना आप। ये आया था APMT प्रीलिम्स 2009 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32, विच द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये भी आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मिल जाएगा, NCERT में दिया हुआ है यार। ये APMT प्रीलिम्स 2008 में आया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33, विच एरिया ऑफ A2D शोज मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये तो आपको ये टेबल देख के इजीली पता चल जाएगा, जनरलाइज क्वेश्चन आया ये आया था APMT प्रीलिम्स 2008 में। आइडेंटिफाई द ऑड कॉम्बिनेशन ऑफ हैबिटेट एंड पर्टिकुलर एनिमल कंसर्न। ये तो आप याद कर लेना यार, ये चार दिए हैं इसमें।
तो इन चारों के याद कर लेना। आप ट्राई करना कि एक्स्ट्रा आप नहीं भी याद कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर में पिछले 10-12 सालों में जो जो पूछे हुए हैं उसमें ऑप्शंस वाले याद कर लेना। कुछ चांसेस है उन ऑप्शंस में से ही आगे रिपीट होएगा, अगर रिपीट होएगा तो, नहीं तो फिर आपका ये घिसे पिटे क्वेश्चन आने वाला है इन-सिटू कंजर्वेशन और एच-सिटू कंजर्वेशन से, वो आप इजीली कर लोगे। वो याद करने में आपको हार्डली 5 या 10 मिनट लगने वाले हैं, तो टाइम ज़्यादा इस चैप्टर में वैसे भी नहीं लग रहा है आपको, तो ये चीज़ें याद करने पर लगा देना यार। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 36, ये वोटर लाइसेंस पे आएगा। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था बायो के, और इस चैप्टर में भी दिया हुआ है। ये आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के रिकॉर्ड्स में दिया हुआ है एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंदर, तो ये पढ़ लेना यार, वहाँ से पता ही होगा वैसे आपको। ये आया था APMT 2007 के अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिन प्लांट्स पोडोफाइलम होती है यार, तो ये याद कर लेना। यहाँ पे पूछा गया तो चांसेस हैं कि आगे भी पूछ लें। ये आया था APMT 2007 में। अगला फिर से इन-सिटू कंजर्वेशन भी आएगा APMT 2006 के अंदर, तो इसके तो सारे एग्जांपल्स आपको याद करने ही हैं, तो ये भी याद कर लेना यार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, ये फिर उसी पे आएगा नेशनल पार्क फेमस एनिमल्स है, तो ये आपको जो 3-4 ऑप्शंस में अब तक आ चुके हैं, काफ़ी हो गए हैं, ये सारे याद कर लेना यार। ये आया था APMT 2006 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया, तो ये तो अभी याद ही करना है यार, ये एग्जाम्पल NCERT में नहीं दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस थे यार, मेनली क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में HCO2 इंस्टीट्यूट में से आए हैं। उसके बाद आपके बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और उसके बाद जो आपके पाई चार्ट आते हैं, ये 3-4 टॉपिक्स आए हैं, इनमें मुश्किल से आधा या पौना घंटा लगता है। ये सारे याद कर लेना यार, इनमें से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, जो इसमें NCERT के बाहर से एग्जांपल्स पूछे हुए हैं, वो ऑप्शंस में और जो क्वेश्चंस में जितने भी दिए हुए हैं यार, वो याद कर लेना एटलीस्ट। अगर बाहर वाले याद करने का आप पे स्पेसिफिकली याद करने का टाइम नहीं है, तो जो प्रीवियस ईयर में है वो याद कर लेना, ताकि आप प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए। क्योंकि टाइम आपका इस चैप्टर में काफ़ी बचने वाला है। जितना टाइम आपने सोचा होगा कि उतनी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, काफ़ी कम है जो आपको NCERT में से मटेरियल इस चैप्टर का याद करना है। ठीक है यार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।